शांति। ये समय का चक्र जो चलता रहता है, इसको दर्शाते हैं स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए ये स्वास्तिका का अर्थ क्या है, तो कोई उसको सही बता नहीं सकता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से बना है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। और इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो स्वास्तिका का निशान निकालते हैं। भावार्थ ये कि ये घड़ी भी शुभ है। ये स्वास्तिका या काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है। इसीलिए कोई कहे भाई ये शुभ है नहीं है, क्या करे नहीं करे, अनेक प्रकार के डाउट्स जो मन में क्रिएट करते हैं, तो पौराणिक कालों में सुअस्ति हर शुभ कार्य के लिए स्वास्तिका निकाल दिया और कहा ये घड़ी भी शुभ है, सुअस्ति। लेकिन कई बार कुछ दृश्य जीवन के अंदर ऐसे घटित होते हैं जो उसको शुभ समझना बहुत मुश्किल होता है। और तब कई बार कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि लोग उसको
जवाब देता है कि आज मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि भगवान राजी नहीं था। जिसमें मैं खुश था, मेरी योग्यता और क्षमता के हिसाब से वो मुझे कुछ बड़ा देना चाहता था, जिसको मैं समझ ही नहीं पाया। मैं उसी में इतना कंफर्टेबल हो गया था कि बस मैंने कभी आईएएस का फॉर्म भरने का तक नहीं सोचा था, और मैंने सोचा कि बस मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर हूं, मैनेजर बनूंगा, ब्रांच मैनेजर यही सपने देख रहा था। और इसीलिए ये सारी घटना मेरे साथ घटित हुई और मैं मजबूर होकर के उस नौकरी को रेजिग्नेशन दिया। अगर ये घटता नहीं था तो मैं अपने आप तो रेजिग्नेशन देने वाला ही नहीं था। और आज जब कलेक्टर बनता हूं तो मैं समझ पा रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो स्वास्तिका के निशान में जो कहा कि स्वस्ति हर बात में, हर घड़ी में सदा शुभ समाया हुआ है। इसीलिए गीता के सार में ये बात आती है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? जीवन के अंदर हर घड़ी सदा शुभ है ही है। इसीलिए निश्चिंत हो जाओ। जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो उसके बाद एक मोड़ जो आता है वो शायद हमें बहुत ऊंचाई की ओर ले जाने वाला मोड़ होता है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उस समय शायद वो समय को क्रॉस करना बहुत तकलीफ वाला हो सकता है, लेकिन नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव रहे तो बहुत अच्छा होगा। अब अगर देखें स्वास्तिका में चारों भाग एक समान है। कलयुग के अंदर मनुष्य थे तो उन्हीं मनुष्य को अपनी कृति में बनाया।
हिंदू धर्म में भी ये बात कही जाती है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था और कलयुग के अंदर नर और नारी अर्थात साधारण स्वरूप
अब दुख आया, परमात्मा का सत्य परिचय नहीं है। और इसलिए धीरे धीरे फिर उस धर्म के नाम पर झगड़े होना आरंभ हुआ और चौथा काल आ गया जिसको कहा जाता कलह क्लेश वाला युग, कलयुग। कलयुग साधनों का युग हो गया और ऐसे कलयुग के अंदर लड़ाई झगड़ा, अनेक मत, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेकता का साम्राज्य, और उस अनेकता के कारण मत जानते हैं, लेकिन परमात्मा की भी हम सभी माने यही, ये संसार का चक्र, ये समय का चक्र हमें इशारा दे रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन होने जा रहा है, ये कलयुग अब बदलने वाला है सतयुग की ओर। ये संधिकाल का समय क्या कहता है, किस तरह के परिवर्तन को अपनाना है, उसको अगले सत्र में हम देखेंगे कि ये समय हमें क्या इशारा दे रहा है।
ओम शांति।